बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीएम न्यूज़ अपनी रवायात को कायम करते हुए हमेशा आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है जिन्होंने अपनी तारीख खुद लिख दी है। ऐसे शाहसवार जिन्होंने अपने शौक़ को इस तरह से परवान चढ़ाया कि शहरों में, पंजाब लेवल तक या देहातों में जहाँ जहाँ उनका नाम बोला जाता है तो वो एक इम्प्रेसिव सा माहौल जो है वो बन जाता है। अगर हम बात गुजर खान की करें तो इस तहसील में हार्स लवर लोग काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और इसमें बढ़ता हुआ घोड़ों का प्यार देखकर, घोड़ों की तरफ रुझान देखकर न्यू जनरेशन जो है वो बड़ी तब्दीली की तरफ जा रही है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं, अगर मैं उनकी हिस्ट्री पर जाऊं तो उनके वालिद गिरामी राजा मोहम्मद इलियास एक अच्छे शाहसवार थे। उनका एक बड़ा नाम था। आज से पहले जब घोड़ियों के ज़माने में नेज़ाबाजी हुआ करती थी, उस नेज़ाबाजी में राजा मोहम्मद इलियास साहब का नाम जो है सरफ़रिस्त था। अगर हम दुकोली की बात करें तो उनको फ़ख्र दुकोली कहा जाता था और इसी तरह से यही जो लेगेसी है उन्होंने ट्रांसफ़र की अपने बेटे राजा खालिद महमूद में। राजा खालिद महमूद ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। अगर बात करें शाहसवार की तो एक अच्छे शाहसवार के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी उनमें हैं और सबसे खुशाइंद बात यह है कि ये थर्ड जनरेशन तक मुंतकिल होता जा रहा है और उनके 12 साल के जो बेटे हैं वो भी नेज़ाबाजी में पार्ट लेते हैं और माशाल्लाह से इतने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपने इस नेज़ाबाजी के इवेंट्स में कि तारीफ़ से कम नहीं। आइए आपकी मुलाकात राजा खालिद महमूद साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम, वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आप गौसिया कादरिया मोरा लंगड़ियार जो आपका क्लब है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और मैं समझती हूँ कि नेज़ाबाजी में अगर आपके ख़ानदान की बात करें तो आपके वालिद गिरामी का एक नाम रहा है। किस तरह से आपने अपने वालिद साहब से सीखा या कैसे उनकी लाइफ से आपने क्या सीखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे उस्ताद भी थे और मेरे बहुत ही वालिद साहब जो बहुत ही मोहतरम, बहुत अच्छे सवार थे, बहुत अच्छे माशाल्लाह। उनका एक पाकिस्तान में क्या तकरीबन कुवैत में भी रहे हैं और उनका एक नाम था नेज़ाबाजी में माशाल्लाह। और घोड़ों की सर्विस में घोड़ों को जो है ट्रेन करना, घोड़ों को मतलब लादू निकालना, ये उनका एक शोबा था। बहुत अच्छे सवार थे माशाल्लाह। और मैंने तो खैर देखा नहीं है लेकिन सुना था कि 2 घोड़ों में से एक छलांग लगा के दूसरे घोड़े पर उससे छलांग लगा के इस घोड़े पे स्पीड के साथ घोड़े भाग रहे होते थे, 2 घोड़े, और इतना करंट और छठ था उनके अंदर कि वो एक दूसरे घोड़े को तब्दील करते थे। ज़बरदस्त। वो जब कमेटी लगती थी हमारे गुजर खान में तो जो उनके हम उम्र है वो मुझे बताते हैं कि उनकी नेज़ाबाजी या उनका शौक़ जो था इतना जुनून तक था। तो आप नेज़ाबाजी का हिस्सा बने हैं, ये जिस तरह से नवाबी शौक़ है, घोड़े रखना पालना ये ख़ुद में एक बहुत बड़ा अमल है क्योंकि घोड़े वाहिद ऐसी आपकी देखभाल वाली चीज़ हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इनको। आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं? बिज़नेस भी, घोड़ों का टाइम भी, नेज़ाबाजी भी और उस्तादी शागिर्दी भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह के एक जुनून है, एक शौक़ है, हुब है। छोटा सा था तो वालिद साहब के साथ मेले पे जाता था, फिर उनके साथ आस्ता आस्ता उन्होंने मुझे 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 भाइयों में से एक बड़े भाई हमारे फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और जो दूसरे 2 बड़े भाई हैं हमारे वो इंग्लैंड में। उनकी तावन से, उनकी शफ़क़त से, उनकी मेहरबानी से हम ये काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी यही मिशन है कि यार आप अगर वालिद साहब के शौक़ को बहाल कर रहे हैं, ज़िंदा कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हर किस्म का तावन करेंगे और करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के सर पे हमने यहाँ तक पहुँचे। 2 घोड़े हमारे यहाँ और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत तावन कर रहे हैं। और शौक़ की बात है, टाइम की बात हो, मैं टाइम इस तकरीबन सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के तो मैं इनके साथ लग जाता हूँ। 6:30-7 बजे तक मैं इनको चारा वगैरह डाल के फिर मैं दुकान पे चला जाता हूँ। दुकान से वापस आता हूँ, दिन को पानी वगैरह उतारता हूँ, शाम को फिर मैं आता हूँ। 11 बजे रात मैं घोड़ों के पास रहता हूँ। इनकी तबीयत का, इनके अंदाज का और इनकी जो है सेटिंग वो मुझे नज़र आती है। जब किसी को कोई बुखार या कोई नर्म पड़ा हो फिर उसको मैं दवाई टीका भी खुद कर लेता हूँ। सही। आप माशाल्लाह से आपका घराना पुराना ताज़ेदार घराना है। सबसे पहले होता है घोड़े को जज करना। घोड़ा बीमार है, उसकी इंडिकेशन किस तरह से चेंज हो रही हैं, उसकी कौन सी खुदा न हस्ता बीमारी है, मतलब कुछ फीलिंग जो देना होता है घोड़े का, किस तरह से मैयर कर लेते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं घोड़े के पास आता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा घोड़ा आज नर्म है, ये इसको बुखार है या इसके पेशाब बंद है
या इसको कोई तकलीफ़ पेट में है तो मैं उस लिहाज से उसकी मेडिसिन जो है रखी होती हैं उसको मैं लगा देता हूँ। सही। मसाला जो है मैं अपने हाथों से बनाता भी हूँ और देता भी हूँ। और जो मेडिसिन है तकरीबन ज़्यादातर जो है मैं नुस्खा देसी इस्तेमाल करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी इलाके के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लब के जवान हैं, उनके भी घोड़े को कोई प्रॉब्लम छोटा मोटा आ जाए तो इंशाल्लाह मैं उसकी भी हेल्प करता हूँ, जाके उसको भी दवाई टीका कर लेता हूँ। सही। साहब एक सीवियर किस्म का जो प्रॉब्लम है घोड़े में बंद हो जाना होता है और खुदा न खास्ता इसके इंटेस्टाइन ना होने की वजह से काफ़ी इशू ऐसा आ जाता है कि मतलब वो बंद हो जाना जो है वो कहीं जाकर कहीं खुदा न खास्ता ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है। कोई इलाज इसके लिए मौसर हो जो इसकी सेहत के लिए? पहली बात तो ये है कि अगर वक्त पर इसकी ट्रीटमेंट की जाए तो लेसिक्स टीका है वो लगाते हैं और डिक्लोरान जो 4-5 टीके वो डालते हैं और उसके बाद लेसेक्स जो है वो 5 टीके लगा देते हैं। इंशाल्लाह उसके साथ दस्ती घोड़ा जो है खुल जाता है उसका पेशाब। लेकिन कार्य ज़्यादा अगर देर से आपको पता चले तो फिर थोड़ी सी इसकी मिकदार तेज़ करनी पड़ती है। इसको कलमी शोरा जो खार और जो है ये देना पड़ता है साथ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका पेशाब भी चल जाता है। सही। अच्छा, घोड़े में एक खूबसूरती के बड़े ट्रेंड देखे जाते हैं और आप ताज़ेदार हैं, पुराने, तो आपसे ऑब्वियसली ये मैं पूछना चाहूँगी कि कौन से ऐसे 16 या 16 बंद जिनको कहा जाता है, कौन सी चीज़ें बंद के अंदर काउंट होती हैं जिससे घोड़ा खूबसूरती की तरफ जाता है और उसकी ब्यूटी में और इजाफा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, घोड़े जो है ना, एक तो हम ज़्यादातर जो देखते हैं घोड़े का पुट्ठा जिसको बोलते हैं जी, वो हम उसको देखते हैं। दूसरा उसकी अग्यास को देखते हैं, सीने को देखते हैं और उसकी ख़ास करके नली जो होती है, वो बाल घोड़ों की नली जो होती है ना वो तकरीबन इतनी बड़ी होती है, लेकिन हम छोटी नली वाला घोड़े को पसंद करते हैं। छोटी नली वाला घोड़ा एक तो भागता सही है, दूसरा उसकी गामचियाँ जो हैं वो बैठती नहीं है इतनी जल्दी, वो टाइम देर तक चल जाती हैं। लंबी जो नली वाले होते हैं, लंबे मुट्ठे वाले, और उनकी गामचियाँ बैठने का ज़्यादा मुकाम होते हैं, इसलिए ज़्यादा हम जो दरमियानी गामची वाला जो घोड़ा है उसको पसंद करते हैं। माशाल्लाह से। जिस तरह से आप ताज़ेदार हैं और आपके सेक्शन की अगर बात करें नेज़ाबाजी के इस मैदान में, तो आपके सेक्शन में हमारे सुनने में आया है कि चारों घोड़े जो हैं माशाल्लाह से चारों का माथा वाइट है, वाइट फेस के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन जो है आपकी चॉइस करदा है या अल्लाह की तरफ से ही बस चारों जो हैं जग संगार के साथ जो 3 दूसरे हैं वो माशाल्लाह से एक जैसे मतलब वाइट फेस वाले हैं? जी, ये अल्लाह की तरफ से है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। ना ही जो है ये हम इसको कह सकते हैं, ये अल्लाह के निज़ाम है और अल्लाह ने हमें ये अता किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चारों के माथे जो हैं वो वाइट है और बहुत मतलब प्यारे अंदाज के एक जैसे माथे। जितना मेरे जग सिंगार का माथा वाइट है, इतना ही सारे का तकरीबन है। आपके सेक्शन के जी चारों घोड़े जी सही जी माशाल्लाह। मेरे घोड़े का नाम जग सिंगार है और आगे बाबा रफ़ीक नंगड़ियाल जी, उनके घोड़े का नाम पटोला जी, और राजा साकब साकी के घोड़े का नाम गुलाम पैंतन और मलक तारक के घोड़े का नाम गुलाम अली। ये 5 घोड़े, ये चार घोड़े सॉरी। माशाल्लाह जी। मतलब अगर बात हम घोड़े को कंट्रोल करने की करें, काफ़ी घोड़े ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एग्रेसिव भी आ जाते हैं, ज़रा गुस्सीले होते हैं, थोड़ा उनमें अनक आ जाती है, अपनी एक ख़ास अदा होती है। कंट्रोल करना किस हद तक जो है इंसान को कंट्रोल करना चाहिए और वाघ और बंदे के हाथों की जो गिरफ्त है कितनी मजबूत होनी चाहिए? ये बाज़ दफ़ा घोड़े जो होते हैं उनके मुज़ोर उसको बोलते हैं, मुज़ोर होते हैं वो नारी को, शादी को, कज़ई को नहीं मानते। बाज़ घोड़ों को दाना लगाया जाता है, बाज़ घोड़ों को कांटों वाली नारी लगाई जाती है। उस लिहाज से हम करते हैं, जिस तरह का घोड़े का मुंह हो ना उस तरह से। जब वो शादी को मानता है तो फिर शादी लगाते हैं, अगर जब वो घोड़ा कांटे वाली नारी को मानता है, ज़्यादा सख्त मुंह का हो तो उसको कांटों वाली लगा देते हैं। अगर जब उससे भी ज़्यादा सख्त हो तो फिर हम दाना लगाते हैं। उससे ये होता है कि उसका वो ज़बान जो है वो नारी के आगे नहीं कुंडी कर सकता है, कुंडी कर ले तो फिर वो ज़ोर ज़्यादा लगाता है। तो जब हम दाना लगाते हैं उसके आगे उसकी ज़बान कुंडी नहीं होती है, ठीक है, तो वो उससे रुक जाता है दाने से। दाना बहुत सख्त चीज़ है, ये आम घोड़े को नहीं लगाते। सही। ये जब घोड़ा बहुत ही तंग करे ना उसको लगाते हैं। सही। जग संगार की अगर बात करें तो राज साहब, जग संगार कौन सी ब्लड लाइन से है और पंजाब की कुछ चंद जो ब्लड लाइन फेमस है उसमें आप सबसे ज़्यादा किस ब्लड लाइन को पसंद करते हैं? वैसे अगर
एक दो पट्टियाँ या मेले के बनाने शौक, मेले को दिखाना है अगर मेले में, तो वो बरालों वाली नस्ल जो है वो ज़्यादा चलती है, क्योंकि उसका नखरा, उसका गुस्सा, वो तल्ख, वो बराल वाला है। लेकिन वो मेले में एक दो पट्टियों के लिए है। जैसे हमारा जग श्रृंगार माशाल्लाह 3-3 सवार, 4-4 सवार मेले में भागते हैं इस पर, और 4-4 क्लबों में ये मांगते हैं मुझसे लोग, तो मैं उनसे इनकार कभी नहीं किया, मैं दे देता हूँ। जिसको भी ज़रूरत हो, मेरा घोड़ा लंगड़ा हो गया, मेरे घोड़े को चोट लगी, मैं उसको दे देता हूँ। इस तरह ये जो नस्ल है, ये मियाना की नस्ल है, ये जंग वाले मियाना कोट फतेह खान वाले म्याने थे, ये उनके पास इसका बाप था, वो उन्होंने जंग में दिया। उधर से मैं बच्चा और घोड़ी लेके आया था, छोटा बच्चा था, ये तकरीबन 2-2.5 माह का घोड़ी के साथ आया था। तो माशाल्लाह उसकी नस्ल बहुत ही अच्छी है, और छोटा बड़ा थां से खोले बांधे या इसको ऊपर चढ़ के भगाए, चढ़ी करे, घुमाए, किसी किस्म का इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। गाँव बाजार से हम यही काम करते हैं, और ये मसला जो है ये हमारी नेचर पे चला जाता है। मेरे ख़्याल में अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 शागिर्द हैं मेरे। मैं तकरीबन इसी घोड़े पे जग श्रृंगार पे सबको ट्रेनिंग दी है, सबको इसी पे टाइम दिया है। 8-8 पट्टियाँ हम ट्रेनिंग पे इसको देते हैं माशाल्लाह। और जो भी सुनता है वो कानों को हाथ लगाता है कि यार इतना जुल्म करते हो, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ, इसलिए कि मेरे अपने हाथ की खुराक इसको मिलती है। मैं आज दिन तक किसी पे एतबार नहीं किया, किसी के हाथों का चारा नहीं इसको डाला है, खुद ही डालता हूँ, खुद ही इसकी सफाई करता हूँ, खुद ही इनको मैनेज करता हूँ। जो भी करता हूँ वो खुद। घोड़ों को मैं इस कि कहीं जाना भी हो ना मुझे, तो मैं उसको तकरीबन कोशिश करता हूँ कि ख़ुद अपने हाथों से चारा डाल के, दाना वगैरह लगा के फिर मैं जाऊँ। सही सर, लादू निकालना कितना मुश्किल होता है? घोड़े को तैयार करना, उसको सदाना, उसको ट्रेंड करना कितना मुश्किल मरहला है, और किस हद तक, कितनी देर तक एक जो सील घोड़ा है जिसको वो कहते हैं कि माशाल्लाह बड़ा सुशील है, इसमें कितनी क्वालिटीज़ होती हैं को जल्दी से लादू उसका निकल जाता है और प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है? ये नस्ल पर डिपेंड किया जाता है कि नस्ल कैसी है। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी। ये अगर मेरा ये छोटा बच्चा जो है पूरम शहजादा जो घोड़ा दूसरा, इसको मैंने एक दिन में मतलब है कि लगाम लगाया, 2-3 दिन कैज़ा किया, कैज़ा के बाद इसको मैंने थोड़ा सा चलाया, चक्री वगैरह दी, उसके बाद मैंने इसके ऊपर छोटा बच्चा बिठाया, 2-3 इसने छलांगें लगाई, मैंने उसको काबू में किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उसको ढीला छोड़ दिया, वो आराम से चलता। ये नस्ल पे है, खून पे है, बिल्कुल सही, किस घोड़े की ब्लड लाइन है, किस किस्म की वो आगे उसका बाप क्या करतूत कैसे थे, कसब कहते थे, इसी तरह इसके भी हम वो देखते थे, वो पता चल जाता है। बाज़ जानवर जो होते हैं हो सकता है 3-3, 4-4 दिन वो ऊपर बैठने ही न दें, बिठाएंगे तो फिर भी वो छलांगे लगाएंगे, सवार को गिरा देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नस्ल पर डिपेंड किया जाता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। घोड़ों के कलर्स पर उनकी ताकत या उनका बुज़दिल होना, इस चीज़ को आप मानते हैं? अक्सर ताज़ेदार लोग जो है नुकरे को बुज़दिल कहते हैं। जी बिल्कुल, नुकरा घोड़ा बहुत ही बुज़दिल होता है। जी। ये कोई मुकद्दर इंसान के हों जो उसके साथ चल पड़े, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो चल पड़े, और वैसे वो 1-2-3 पट्टियाँ, 4 पट्टियाँ बहुत अच्छे खून के हों तो वो हो सकता है कि आपको अच्छे आपके साथ चलते रहें। वैसे जो सावा, सब्ज़ कलर और काला ब्लैक, उसके बाद जो क्या नाम है कमायद, ये तकरीबन 3 कलर बहुत दरेर कलर है। सही। मेरे अपने तजज़िया के मुताबिक सावा ये नहीं पहले नंबर पर है, सावा, और ख़ास करके जिसमें वो गलड़ा हो। सर्दियों में हम इसको खुश्क दाना डालते हैं, मतलब चारा डाला, भूसा डाला, उसके ऊपर हमने दाना और चोकर जो है वो गिरा देते हैं, क्योंकि सर्दियों में दाना गिला करके हम नहीं खिलाते, खुश्क खिलाते। और गर्मियों में हम इसको या सरसों के तेल में या घी वगैरह या ऑयल में इसको नमी करके फिर लगाते हैं। माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है राज साहब, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपके साथ जारी थी। एक क्वेश्चन कि मेला जात जिस तरह से पुराने हुआ करते थे, आपके वालिद ग्रामी माशाल्लाह बड़े अच्छे शाह सवार रहे,
थे, अल्लाह पाक उनको गली के रहमत करें। तो जिस तरह से पहले कभी हुआ करती थी नेज़ेबाजी के इवेंट्स, आज भी वैसा है या नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड? नहीं, आज काफ़ी डिफरेंट हो गया है। उस वक्त का दौर और था, मोहब्बतें थी, जान पहचान ना भी होना तब भी एक ताजीदार होने के नाते बहुत एहतराम बहुत कदर करते थे। आजकल थोड़ी सी हमारे अंदर जेलसी आ गई, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है, और मेरे भाई भी हैं, लेकिन ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह कि ये सकाफ़त है, सकाफ़त को बरकरार रखने के लिए हम सब का काम ये है कि एक दूसरे से शफ़क़त और मोहब्बत के साथ हम बसर करें, ताकि आगे भी हमारे जो देखने वाले भाई हैं वो भी हमारी तरफ आएँ, बजाय कि इसके वो आगे पीछे चले जाएँ, यार ये भी काम बुरा है। हर काम में जो है ना नफ़रतें पैदा हो रही हैं, लेकिन मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हर बंदे को, हर ताजीदार की इज़्ज़त और उसके शौक़ को बरकरार रखने के लिए अगर उसका जानवर कितना भी बुरा हो उसको मुंह पे नहीं कहना चाहिए, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, ये थी राजा खालिद महमूद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। सबसे स्पेशल जो गुफ्तगू उन्होंने की वो घोड़े की नेचर के बारे में है, घोड़े के ट्रीटमेंट के बारे में। आज से पहले ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन है, जो ताज़ेदार लोग हैं जो जानते हैं कि घोड़ों को किस तरह से हैंडल किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे मुश्किल मरहला जो आपके घोड़ों के शौक़ में आता है वो घोड़े का बंद हो जाना है। तो उसमें ट्रीटमेंट पर बात हुई तो लॉसिक्स इंजेक्शन जिस तरह से उन्होंने बताया और डिक्लोरान, इन दोनों को जब लगाया जाता है तो उससे वाकई काफ़ी चेंज आ जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसका चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद से करते हैं, खुद साख्ता तरीके से करते हैं, लेकिन मे भी कोई और भी प्रॉब्लम हो जिसका खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।